नहीं दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 3 का 3.1। ठीक, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 खत्म कर लिया है। आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है साधारण वक्र बताना कि साधारण वक्र कौन सा है। तो आपको साधारण वक्र के लिए दो बातें याद रखनी है। एक तो साधारण वक्र बनाते समय कहीं पे पेन नहीं उठेगा और दूसरा लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। क्या क्या याद रखनी है? एक तो पेन नहीं उठना चाहिए और दूसरा लाइन क्रॉस कहीं नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से साधारण वक्र हैं। तो हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो जब हम इसको बनाते हैं तो हम पाते हैं कि पेन कहीं नहीं उठ रहा है। देखिए, इसको बनाने में कहीं पेन उठा नहीं उठा और ना ही लाइन कहीं क्रॉस कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? अपना साधारण वक्र हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा बनाते हैं तो दूसरे में भी अपना देख रहे हैं कि ये पेन कहीं पे नहीं उठ रहा है, ठीक, और लाइन कहीं पे कट नहीं कर रही, इसलिए ये भी साधारण वक्र हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा बनाने में ये देखिए, यहाँ पे लाइन तो कहीं नहीं कट कर रही है बट पेन उठ गया। लाइन तो देखिए कहीं क्रॉस नहीं की है, ठीक, एक दूसरे को, बट यहाँ के बाद जब हम इसको बनाने आते हैं तो पेन अपना उठाना पड़ता है, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं होगा। इसको देखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें पेन तो नहीं उठाना पड़ता। ये देखिए पेन नहीं उठाना पड़ा, लेकिन लाइन यहाँ पे देखिए क्रॉस कर रही है, इसलिए साधारण वक्र नहीं होगा। इसमें देखते हैं। ये देखिए, इसको बनाने के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ा और लाइन भी कहीं क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या होगा? साधारण वक्र। राइट नंबर, ठीक। अब देखते हैं 6 नंबर। इसमें भी कहीं पेन नहीं उठा और कहीं लाइन क्रॉस नहीं की है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? साधारण वक्र। इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी पेन कहीं नहीं उठा और लाइन क्रॉस नहीं की, ये भी क्या हो जाएगा? साधारण वक्र। अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए। इसको बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, यहां से आएंगे ऐसे ऐसे बना देंगे, फिर ऐसे लेके चले जाएंगे, बोलेंगे ना तो पेन उठा है ना लाइन क्रॉस की है। तो ध्यान से देखिए इसको कि जब हम इसको बनाएंगे तो ये एक बार पूरा बनेगा, ठीक, फिर ये वाली जो लाइन है तो यहाँ पे कट कर देती है। देखिए ये ऐसे आएगी तो इसको कट कर देती है, ठीक, या आप ऐसे देख सकते। देखिए ये जैसे इसको हमने घुमाया, ये घुमाया, देखिए यहाँ पे मिल गया पूरा। ये अब यहीं से वापस चलेगा तो लाइन के ऊपर लाइन हो जाएगी, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है, ठीक, ये साधारण वक्र नहीं होगा। अब हम देखते हैं साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र तो हो ही, इनमें वही आएगा जो साधारण वक्र हो बट बंद हो। बंद का मतलब चारों ओर रेखाओं से या कर्व से घिरा हो। तो चलिए देखते हैं। ये साधारण वक्र है और ये चारों ओर से घिरा भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? साधारण बंद वक्र भी हो जाएगा, ठीक। ये भी साधारण वक्र है, चारों ओर से घिरा भी है, इसलिए ये भी साधारण बंद वक्र हो जाएगा। ये तो साधारण वक्र ही नहीं है, तो ये साधारण बंद वक्र भी नहीं होगा। और ये भी साधारण वक्र नहीं है, तो ये भी साधारण बंद वक्र नहीं होगा। ये है साधारण वक्र, तो ये भी चारों ओर से घिरा है, इसलिए ये भी साधारण बंद वक्र हो जाएगा। और ये भी साधारण वक्र है, इसमें ये भी चारों ओर से घिरा है, इसलिए ये भी साधारण बंद वक्र हो जाएगा, ठीक। और ये भी साधारण वक्र है, ये भी चारों ओर से लाइन से और कर्व से घिरा है, इसलिए ये भी हो जाएगा। और ये तो साधारण वक्र ही नहीं है, इसलिए बंद तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जितने साधारण वक्र है उतने ही साधारण बंद वक्र है, ठीक। अब आते हैं हम बहुभुज। बहुभुज पहले जानेंगे किसे कहते हैं। बहुभुज केवल रेखा खंडों से घिरी, क्या केवल रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? बहुभुज। जो केवल रेखाओं से बनी हो, ना कि वक्र से या कर्व से, ठीक। तो देखिए रेखा से क्या बनी है, एक ये रेखा से बना है, 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं, तो ये क्या है? बहुभुज है अपना, तो 1 नंबर हो जाएगा इसमें, ठीक। दूसरा देखते हैं, ये भी रेखाओं से बना है, ठीक, और चारों ओर से घिरा है, तो ये भी बहुभुज हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तो ये रेखाओं से बना ही नहीं है बल्कि ये वक्र से बना है या कर्व से बना है। चौथा देखते हैं, देखिए ये भी रेखाओं से बना है रेखाओं से, बट क्या ये घिरा है चारों ओर से? रेखाओं से बना क्या होता है? बहुभुज की डेफिनेशन, रेखाओं से बना बंद वक्र ही बहुभुज कहलाता है। तो देखिए ये रेखाओं से तो बना है, ठीक, लेकिन घिरा नहीं है चारों ओर से। देखिए यहाँ पे खुला है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? बहुभुज नहीं होगा। अब आते हैं इसमें,
ये तो कर्व से बना है, ये भी बहुभुज नहीं होगा। ये भी कर्व से बना है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी बहुभुज नहीं होगा। ये भी कर्व से बना है, ये भी बहुभुज नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो बहुभुज के लिए केवल दो है हमारे पास, एक फर्स्ट और दूसरा, ठीक, क्योंकि ये रेखाओं से बने भी हैं और चारों ओर से घिरे भी हैं। अब आते हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के लिए दो शर्तें आपको याद रखना है। एक तो उथला होना चाहिए। उथला का मतलब जो इसके शीर्ष हैं ये सारे बाहर की ओर होने चाहिए, अंदर नहीं होने चाहिए। और दूसरा है कि इसका विकर्ण जो है, सारे विकर्ण इसके अंदर होने चाहिए, सारे विकर्ण। तो हम ट्राई करते हैं। देखिए, ये देखिए इसका शीर्ष तो अंदर धंस गया है यहाँ पे फर्स्ट का, इसलिए ये उत्तल बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि शीर्ष सारे बाहर की ओर होने चाहिए। शीर्ष इन्हें कहते हैं जहाँ पे दो भुजाएं मिलती है, उनको शीर्ष कहते हैं। तो इसका शीर्ष तो अंदर है और इसका विकर्ण भी खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, इसलिए उत्तल बहुभुज नहीं होगा। लेकिन इसके देखेंगे तो इसके सारे शीर्ष बाहर हैं। देखिए, ये दिख रहा है, ये शीर्ष भी, ये शीर्ष भी, ये शीर्ष भी और ये शीर्ष भी, सारे शीर्ष बाहर हैं। और इसके जब हम विकर्ण खींचेंगे तो ये भी अंदर आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ठीक। अब तीसरा तो बहुभुज नहीं है, तो उत्तल होने का सवाल ही नहीं उठता है। और चौथा भी तो बहुभुज ही नहीं है, ठीक, तो उत्तल होने का कोई सवाल ही नहीं। अब देख लेते हैं पांचवा भी बहुभुज नहीं है, छठवां भी बहुभुज नहीं है, सातवां भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है। अब हम देखते हैं अवतल बहुभुज में। अवतल बहुभुज के लिए दो शर्तें याद रखनी। कौन कौन सी अवतल बहुभुज के लिए शर्तें याद रखनी है, दो। एक तो अवतल बहुभुज के लिए याद रखना है हमको कि जो हमारा अवतल बहुभुज हो उसका कम से कम एक विकर्ण, कितना विकर्ण, कम से कम एक विकर्ण अवतल बहुभुज का बाहर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, बाहर। और उसका जो शीर्ष है तो वो शीर्ष कहाँ होना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए। कम से कम कोई एक शीर्ष भी अंदर की ओर होना चाहिए, ठीक। 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा। हाँ, चलिए चलते हैं। अब देखते हैं अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज के लिए आपको मैंने कितनी शर्तें बताई, दो, ठीक। अवतल बहुभुज के लिए विकर्ण कम से कम एक विकर्ण बाहर होना चाहिए, ठीक। एक डायगोनल कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड में होना चाहिए। और कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसका एक शीर्ष भी अंदर है और विकर्ण भी बाहर है, तो ये पहला हो जाएगा अवतल बहुभुज। दूसरा तो होगा ही नहीं क्योंकि उत्तल बहुभुज है, ये तो बहुभुज ही नहीं है। तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा, इसमें क्या है, तीसरे में कि देखेंगे आप तो ये देखिए यहाँ से यहाँ, जब हम इसका डायगोनल खींचेंगे तो ये डायगोनल यहाँ से यहाँ आएगा, ये डायगोनल भी यहाँ से यहाँ आएगा, और इसका शीर्ष भी अंदर है, दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज। क्या हो जाएगा ये, अवतल बहुभुज। क्या हो जाएगा आपका ये, अवतल बहुभुज, चौथा नंबर, ठीक। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समबाहुभुज क्या है। तो समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समबाहुभुज। अब यहाँ पे बोला है कि कुछ एग्जाम्पल देने हैं, नाम बताने हैं जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। एक ऐसा समबाहुभुज जिसकी 3 भुजाएं हो तो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक। इस त्रिभुज की ये वाली साइड इसके बराबर, ये और ये इसके बराबर, तीनों साइड बराबर होंगी और तीनों एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल, इसीलिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इसके बाद है 4 भुजाएं। ऐसा कौन सा समबाहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं होती हों, जो चारों की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों के चारों कोण बराबर हों। तो ये वर्ग में होता है, इसका प्रत्येक कोण वर्ग का 90 डिग्री का होता है, ठीक। और प्रत्येक भुजाएं भी बराबर होती, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब बराबर होंगी। इसके बाद है 6 भुजाएं। 6 भुजाएं तो समषटभुज, ठीक, रेगुलर हेक्सागन। इसकी भी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण भी क्या होता है, बराबर, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।